देखिए रुझानों में आगे चल रही हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे। तारापुर देखिए पहली बार यहां से चुनाव लड़ते हुए सम्राट चौधरी, यानी इस बार जो उनकी सीट ही बदल दी गई थी। ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि रुझानों में तो अभी आगे निकल रहे हैं, क्या जो ये रुझान है ये नतीजे में तब्दील हो पाएंगे, ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था, कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी की जो सीट है वो फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल रुझानों में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, 11 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 4 सीटों पर एनडीए को बढ़त और 10 सीटों पर देखिए 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। 22 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 9 सीटों पर महागठबंधन आगे है। यानी कि यहां पर देखिए मुकाबला कांटे की टक्कर का भी रुझानों में सामने आ रहा है, और 3 सीटों पर अन्य इस वक्त आगे है। जो रुझान हम आपको बता रहे हैं ये 22 सीटों के हैं। 22 सीटों में 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 9 सीटों पर महागठबंधन और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। हालांकि देखिए मुकाबला रुझानों में भी काफी दिलचस्प और का नजर आ रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि आगे आखिर होता क्या है, क्या जो ये रुझान, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर है, अभी कुछ भी कहना बहुत ही सही नहीं होगा, क्योंकि बैलेट पेपर की अभी जो गिनती है वो शुरू हो रही है, और जो रुझान आ रहे हैं बैलेट पेपर की हम आपको बता रहे हैं 8:30 बजे के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, डिप्टी सीएम जिनकी सीट इस बार बदल दी गई, तारापुर से लीड लेते हुए, और अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे है। मैथिली ठाकुर जिन्होंने देखिए तमाम तरीके से यहां पर जब चुनाव प्रचार में उतरी तो कई विवाद भी देखने को मिले, लेकिन छपरा से देखिए खेसारी लाल भी इस वक्त आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल भी जो टिकट बंटवारे को लेकर देखिए खेसारी लाल को काफी मनाया गया, क्योंकि पहले उनकी पत्नी को लेकर चर्चा थी कि पत्नी उनके चुनाव मैदान में उतर सकती हैं, इसके बाद उन्हें मनाया गया, इसके बाद चुनावी मैदान में वो उतरे हैं, यानी कि नामांकन से एक दिन पहले उन्हें टिकट दिया गया है, और अभी फिलहाल लीड लेते हुए छपरा से खेसारी लाल नजर आ रहे हैं। और काफी अहम है, क्योंकि सब तमाम जो सीटें हम आपको बता रहे हैं वीआईपी ये सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, फिर चाहे तारापुर सीट की बात कर लेते हैं, छपरा की बात करेंगे, या फिर बात अलीनगर सीट की करते हैं, इन तमाम सीटों पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि अगर हम मैथिली ठाकुर की बात करते हैं, पहली बार और काफी कम उम्र की ये हैं, और ऐसे में इन्हें जब टिकट दिया गया कई सवाल भी उठाए गए, जब चुनाव प्रचार में उतरी तो कई विवाद भी निकलकर सामने आए थे, और ऐसे में अभी रुझानों में तो आगे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी भी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी राकेश जी, अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी जो है बैलेट पेपर का गिनती चल रही है, और ऐसी स्थिति में अगर 22 सीटों के रुझान आए हैं, जिस तरह से 14 सीटों पर जो है एनडीए और 12 सीटों पर जो है महागठबंधन, इसका मतलब ये साफ है कि कांटे की टक्कर आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरह से लगातार हम लोग स्टूडियो में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि मुकाबला कांटे का होगा, और उसी तर्ज पर जो है रुझान देखने को मिल रहे हैं। अच्छा राकेश जी, एक बात ये भी बताइए कि ये जो रुझान है वो नतीजों में कितने तब्दील होंगे, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो महिलाएं हैं जिन्होंने वोट काफी ज्यादा डाले, जो जेनजी जिसने जंगल राज नहीं देखा, कहीं ना कहीं क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए जेनजी ने वोट डाला, ये आज पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि जंगल राज तो देखा नहीं, तो जितना जंगल राज का ढिंढोरा एनडीए ने पीटा, कितना प्रभावित जेनजी को कर पाया, ये भी दिलचस्प है जानना। देखिए, जहां तक एमवाई की लगातार हम लोग जिक्र कर रहे थे, महिला और यूथ की, महिलाओं ने जिस तरह से भारी संख्या में जो मत का प्रयोग किया है, आखिरकार ये महिलाएं किस तरफ गई हैं? नीतीश कुमार के पक्ष में गई, जिस तरह से एनडीए का कहना है कि महिलाएं जो हैं उनके पक्ष में, वहीं महागठबंधन खासतौर पर तेजस्वी का दावा है कि उनके पक्ष में। जेन जी की जहां तक बात करें, यूथ की बात करें, जिस तरह से पलायन का मसला लगातार जो है तेजस्वी लगातार उठाते रहे थे, तो क्या जो है ये यूथ अगर तेजस्वी की तरफ गए हैं तो आपको काफी रोचक परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। बिल्कुल, हमारे साथ राहुल लाल जी भी बने हुए हैं। राहुल लाल जी, क्योंकि देखिए अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं पर सबकी निगाहें टिकी रहती है, लेकिन इस बार युवाओं को साधने की कोशिश जन स्वराज की तरफ से भी हुई है, तो क्या माना जाए कि अब आरजेडी और जन स्वराज में युवाओं का वोट बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जन स्वराज के तरफ भी युवाओं का वोट आएगा। देखना पड़ेगा कि जन स्वराज, चूंकि
अचानक से चुनाव के बाद जब सीटों की घोषणा उन्होंने की तो जनस्वराज जिस ऊंचाई से तेजी से पूरे इलेक्शन कैंपेन में नजर आ रहा था वो नीचे डाउन हुआ। तो उस स्थिति में वो कितना ज़्यादा युवाओं का वोट ले पा रहे हैं, कम ही ले पा रहे हैं, और तेजस्वी की तरफ कहीं न कहीं वो ज़्यादा है। तो ये हम लोगों को एक मोटे तौर पे तो एक दिशा निर्देश हम लोगों को समझ में आ रहा है कि महिला वोटर्स के तरफ अक्रॉस अगर हम लोग देखें तो वहां पे कहीं न कहीं एनडीए। ठीक है, आते हैं सर आपके पास, बात यहीं से भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो से भी तमाम सहयोगियों की मौजूदगी है, रितेश की मौजूदगी हमारे साथ है। रितेश, देखिए फाइनली वो दिन आ गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। आज ये पता चल जाएगा कि बिहार में नीतीश सरकार या फिर इस बार बदलाव पर लगेगी मुहर। क्या माहौल है जहां पर रितेश आप है मौजूद? अब बिल्कुल देखिए, जहां मैं मौजूद हूं ये काउंटिंग सेंटर है, एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर है, और यहां पर पटना जिले की जो 14 विधानसभा सीट्स हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। यहां पर क्योंकि धारा 144 है तो आम लोग तो यहां पर नहीं दिखेंगे, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं उनके समर्थक यहां जरूर मौजूद है और अपने अपने दावे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके नेता खड़े हैं तो अपने नेता के पक्ष में ही बात करेंगे, लेकिन मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि स्टूडियो में आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। एग्जिट पोल्स में हालांकि अगर बात करें तो एक बार फिर से नीतीश सरकार वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स थे। अगर ग्राउंड की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, महिलाएं फैक्टर हैं, युवा फैक्टर है, इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार हावी रहे हैं। तो ये कह जल्दबाजी होगी कि हाँ फिर से नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं या तेजस्वी के मुद्दे ने कनेक्ट किया है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बिहार में कुछ भी हो जाए, आप विकास, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आप बात करें, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है जाति का फैक्टर, और जातीय समीकरण से ही सारी चीजें, वो चाहे डेवलपमेंट की भी बात करें तो वो भी जातीय समीकरण से ही उसे होकर गुजरना पड़ेगा। और यही कारण है कि अलग अलग आकलन आए हैं। हालांकि आकलन में नीतीश सरकार जो है वो माफ कीजिएगा एनडीए भारी दिख रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों के दावे हैं, अलग अलग परसेप्शंस हैं कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे यूथ, अगर यूथ एक तरफा वोट कर दे तो अगर वो कनेक्ट कर जाए तेजस्वी यादव से तो फिर से बिहार में तेजस्वी की सरकार होगी, लेकिन यूथ भी बहुत सारी चीजों को देखता है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हर सरकारी नौकरी का वादा किया तो इसने कनेक्ट भी किया है, लेकिन एक इस पर संशय के बादल भी थे। लोगों ने कहा कि भाई ये हो सकता है कि चुनावी ये सारे वादे हों, क्योंकि आप हर घर से सरकारी नौकरी कैसे देंगे, ये तो आपका विपक्ष सवाल उठा ही रहा था। लेकिन आम लोग भी यही सोच रहे थे कि भाई आप प्रत्येक घर से सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे, तो उसकी टाइमिंग भी उतनी सही नहीं रही थी। तो ये कह देना कि नहीं इस मुद्दे ने कनेक्ट किया पूरी तरीके से युवाओं को, तो ये भी सही नहीं होगा। ये भी सही नहीं है कि जितनी भी महिलाएं हैं 10,000 रुपए उनके खाते में आ गए तो वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट करेंगी, ये मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि आज भी गांव देहात में अगर आप जाएंगी तो वहां पर जब वोट होती है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही तय करते हैं कि आपको किसे वोट करना है, और महिलाओं को भी ये ताकीद कर दी जाती है कि आपको फलाना पार्टी को ही वोट करना है, फलाना कैंडिडेट को ही वोट करना है। तो भले ही आप कुछ भी रेवड़ी बांट दे, भले ही आप फ्रीबीज किसी को दे दें, ये घर के मुखिया जो हैं, घर के जो पुरुष सदस्य हैं, ये तय करते हैं। तो बिहार में तो हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाती है। तो आप ये सारे फैक्टर्स हैं, और यही कारण है कि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट हो रही है। कौन किस पर भारी है, कौन किसका पलड़ा किस पर भारी है, ये सारी चीजें जो हैं वो 12 बजे 1 बजे तक क्लियर होंगी। और यही कारण है कि चाहे वो एनडीए है उसके भी अपने दावे हैं, महागठबंधन के अपने दावे हैं, तेजस्वी यादव के अपने दावे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट कोई नहीं दिख रहा है। चेहरे पर किसी के भी कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं दिख रहा है जो एक तरफा कॉन्फिडेंस किसी को दिखना चाहिए या फिर दिखाना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन रितेश जरा आप ये भी समझाइए, चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा एक बार फिर से अपडेट दर्शकों को दे दे। देखिए अब वीआईपी सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, अलीनगर की बात करते हैं, मैथिली ठाकुर अभी आगे चल रही हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, एनडीए महागठबंधन में कांटे की टक्कर रुझानों में, एनडीए और महागठबंधन की कांटे की टक्कर रुझानों में। हम आपको बता रहे 63 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 63 सीटों के रुझान, और जिसमें कांटे का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच 32
सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि 63 सीटों पर यह रुझान, जिसमें 32 पर आगे एनडीए, 26 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त रुझानों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 5 सीटों पर अन्य आगे है। यानी कि देखिए, रुझानों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है, यानी कि कांटे का ये मुकाबला है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें अगर हम 63 सीटों की बात करते हैं तो 32 पर एनडीए आगे और 22 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब देखना यही होगा, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतेगा और आंकड़े और भी सामने आएंगे। और हमारे साथ राकेश जी, क्योंकि अभी तो रुझान है, अभी कुछ भी आकलन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी जरा, क्योंकि 2020 में हमने ये देखा था कि जातीय फैक्टर और विकास दोनों के काम पर वोट पड़े थे। इस बार क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई जातीय फैक्टर काम आएगा या फिर विकास के मुद्दों पर भी लोगों ने वोट डाला है? देखिए, जिस तरह से आप लगातार रुझान देख रहे हैं, एक चीज चेंज देखने को मिल रही है। इस तरह से कांटे की टक्कर जो है बैलेट में अगर हो रहा है तो एक आपको समझना चाहिए कि जिस तरह से जो महागठबंधन यहाँ पर कड़े टक्कर में है, एनडीए को देती हुई दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से लगातार विकास का मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा था, जिस तरह से कई घोषणाएं की गई थी नीतीश सरकार द्वारा, उसका कितना असर महिलाओं को लेकर, खास तौर पे यूथ को लेकर, यूथ क्योंकि यहाँ से पलायन करते हैं, लगातार इस मुद्दे को तेजस्वी द्वारा लगातार जब प्रचार के लिए घर से निकलते थे तब जो है वो लगातार मीडिया के साथ रूबरू होते थे और कहते थे, इसी मसले को उठाते थे। साथ ही रैलियों में इसको लेकर सवाल खड़ा किया जाता था कि रोजगार और पलायन एक प्रमुख जो है मुद्दा है बिहार का। और जिस तरह से जो अभी शुरुआती रुझान है वो अपने आप में काफी संकेत है, क्योंकि अगर 45 सीट एनडीए और 34 सीट आपके पास और आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। किशनगंज सीट से कांग्रेस आगे है, अहम जानकारी आ रही है सामने। किशनगंज सीट से कांग्रेस आगे है और देखिए अब लगातार मटिहानी से जेडीयू के राजकुमार सिंह आगे हैं। तो लगातार जो अब रुझान है वो धीरे धीरे, अब से देखिए 8:30 बज गया से बीजेपी आगे है और अब देखिए 8:30 बजे हैं तो अब बैलेट पेपर की भी गिनती शुरू हो जाएगी 3 मिनट के बाद। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए, देखिए अभी आगे चल रहे थे, अब पीछे हो चुके हैं तेज प्रताप यादव महुआ से। तो कहीं ना कहीं जनसुराज 3 सीटों पर आगे है। और देखिए ये जो तमाम अपडेट्स हैं वो आप समझिए ये रुझान है। अभी नतीजे अभी फिलहाल लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा काफी पीछे चल रहे हैं अभी, और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काफी चर्चा में रहते जब यहाँ पर गए थे, याद होगा आपको, और काफी वायरल भी यहाँ पे वीडियो सामने आए थे, और अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये वो रुझान है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये देखना है होगा। अच्छा राजेश जी, देखिए एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, ये इतिहास रहा है। और जेडीयू की या तो वापसी होती है या जेडीयू जो है सत्ता में आती है। क्या इस बार भी वो ट्रेंड होगा या फिर इस बार कुछ बदलाव जो है वो होगा, नीतीश कुमार के काम पर मुहर लगती नजर आएगी? इस बार वृद्धि बिल्कुल होनी है, क्योंकि देखिए ये तो अब बिल्कुल तय कहानी है। पहले से ही जो लक्षण दिखाई दे रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि वो 43 सीटों पे आ गए थे, और वो उसका कारण उस बार हम लोगों ने देखा था चिराग पासवान की जो है कि वो खड़े हो गए थे और उस कारण से उनको नुकसान हुआ था। लेकिन 2020 के चुनाव को खुशबू जी देखें और 2025 के चुनाव को देखें हम लोग, तो एक चीज ये नजर आता है कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के प्रति एक नाराजगी की स्थिति नजर आती थी। लेकिन 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी की स्थिति नहीं है, उल्टे जो है कि कहीं न कहीं उनके प्रति एक समर्थन की स्थिति नजर आ रही है कि ऐसा ना हो कि वो, तो हमें लग रहा है कि इनकी सीटें 43 से हर हालत में बढ़ते हुए वो 55-60। क्या यही वजह भी है कि जब ये देखा गया कि जब एग्जिट पोल आए उसके बाद पोस्टर्स लगे टाइगर जिंदा है और तमाम, क्या ये बीजेपी को भी संदेश देने की कोशिश थी कि देखिए हम आए? इसी पर मैं आपके पास आऊंगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 92 सीटों के रुझान सामने आ गए। अहम जानकारी आ रही है सामने, 92 सीटों के रुझान सामने आ गए। 50 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, मतलब फिलहाल अभी देखिए कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन भी आप देखिए 36 सीटों पर आगे चल रही है। जी मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया है जेडीयू का? काफी वापस आया है। जदयू सोच के देखिए कि
वो एक बड़े भाई के रोल में हमेशा से रही थी, लेकिन इस बार जो है कि वो 43 सीटों के बाद उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम लोग देखें, प्रथम चरण की तरफ से जो बड़े नेता थे, गृह मंत्री की तरफ से भी लगातार बयान आया कि विधायक दल के बैठक के बाद जो है कि तय किया जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इन सब घटनाओं के कारण से आप जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो जदयू के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा हुआ है कि टाइगर जो है कि जिंदा है, वो टाइगर कम बैक, इस तरह के तमाम चीजें लग रही हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संकेत देने के प्रयास हैं वो कि घटक दलों के बीच में। ठीक है राकेश लाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सहरसा, जमुई और दानापुर से बीजेपी आगे है। सहरसा, जमुई और दानापुर से बीजेपी रुझानों में आगे। और ये बड़ी खबर, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, पीछे चल रहे हैं। और देखिए, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो वाकई में ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है विजय सिन्हा को। जी से ही मैं लगातार कह रहा था कि विजय सिन्हा के वहां पे जो स्थितियां हैं वो लखीसराय भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सा मजबूत गढ़ रहा था, लेकिन इस बार जब हम लोग ग्राउंड पे जब वहां पे गए थे नजर आ रही थी कि स्थिति उनकी वैसी मजबूत है पहले की तरह। आती हूँ, शैलेंद्र का रुख करेंगे, बीजेपी मुख्यालय से बने हुए। शैलेंद्र, देखिए अभी तो रुझानों में बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, एनडीए आगे निकलती हुई नजर आ रही है, क्या है वहां से तस्वीर फिलहाल? शैलेंद्र, चलिए शैलेंद्र के पास जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार देखिए रुझान सामने आ रहे हैं। 95 सीटों के रुझान आ गए हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 95 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 50 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही है। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, एनडीए को बढ़त रुझानों में? इस तरह से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा, शुरुआती रुझान आ गया है और उसमें एनडीए आगे है, क्या कहेंगे? ये शुरुआती रुझान ही नहीं, अंतिम परिणाम तक जाएगा। और आप देखिएगा जो एग्जिट पोल का है उससे बेहतर एग्जैक्ट पोल में आएगा। अच्छा, एग्जैक्ट पोल में बेहतर आएगा? बिल्कुल, एनडीए आगे थी, आगे है और आगे ही रहेगी। सर, एनडीए आगे है और आगे हमेशा रहेगा। तो इसका कॉन्फिडेंट क्या है, वजह क्या है? इसका वजह है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए का जो भी घोषणा पत्र आया उसमें 100% तक सब महिलाएं महिलाओं के लिए तो उन्होंने कह दिया 2500 रुपए देंगे, लेकिन अब तो चूंकि परिणाम आ रहे हैं उसमें आप लोग आगे। हाँ, तो इसलिए कि उसने जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किया है उसका एवज में जनता उन्हें इनाम दे रही है। जनता इनाम दे रही है। बिल्कुल, विकास कार्य जो हुआ है माननीय मोदी जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का, पूरे डबल इंजन की सरकार में जो विकास का कार्य बिहार में हुआ है न पहले कभी हुआ था और न होगी। अच्छा, ये लगता है कि ये जो काम हुआ उसमें मुहर लग रही है। विकास, आप भी घूमे होंगे चुनाव में, पटना से किसी भी जिला में आप 4 घंटा में जा रहे हैं, लोगों ने इस चीज को देखा है। आप मेरिन ड्राइव पे जाइए, विकास आपको दिखेगा। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कोई ऐसा क्षेत्र आप बता दीजिए जहां विकास नहीं दिखा हो। लोगों को भरोसा है मोदी जी पर, नीतीश जी पर कि ये जो कहेंगे सो करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, ऐसा लगता है सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल लोगों ने देखा है, तुलना की है पिछले 15 सालों से। पहले की सरकारें क्या कहती थी, आज की सरकारें क्या की है। पिछली सरकार जो वादा की वो पूरा की, चाहे वो रोड का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब कुछ। इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को जरा बता दें। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और इसी बीच सहरसा, जमुई, दानापुर से बीजेपी आगे है, तो ये जानकारी दे दे आपको। अब देखिए धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। गया टाउन से देखिए बीजेपी के प्रेम कुमार पीछे, अभी थोड़ी देर पहले आगे चल रहे थे, फिलहाल अभी पीछे हैं गया टाउन से। इसके अलावा करघर से जन सुराज के रितेश पांडे आगे चल रहे हैं। तो जन सुराज भी आप देखिए, हालांकि अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इनके लिए नहीं दिखाया गया है, लेकिन अभी फिलहाल जन सुराज भी कुछ सीटों पर जरूर रुझानों में आगे चल रही है। हालांकि अब ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये तो वक्त बताएगा। और विशाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल, देखिए अगर महागठबंधन की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस का जो रुझानों में फिलहाल जो नजर आ रहा है काफी पीछे चल रही है। हालांकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां से किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उत्साह कैसा वहां पर? सबसे पहले आज स्वतंत्र भारत के निर्माता चाचा जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि जयंती पर आप सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। और जहां तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन अभी देखिएगा ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई उन्हीं मुद्दों के साथ लड़ी गई थी जिन मुद्दों के साथ बिहार काफी
दस्तों से जूझ रहा था, आज कहीं ना कहीं आप देखिएगा, अभी तो शुरुआती रुझान आना चालू हुए हैं और शुरुआती रुझान में भी महागठबंधन अपनी मजबूती से पकड़ बनाए हुए है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता दो दशक से जंगल राज को झेल रही थी, रोजगार के मुद्दे को झेल रही थी, पलायन के मुद्दे को झेल रही थी, महिलाओं के अपराध को झेल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। अभी तो शुरुआती बेला है, सारी चीजें बहुत धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगी और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भी कह रहा हूँ कि शाम तक बिहार की कुर्सी पर बैठने का काम महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी जी करेंगे। और कितनी सीटें कांग्रेस ला पाएगी? देखिए, अभी तक जहां कांग्रेस की बात है, अभी तो हम लोग महागठबंधन के साथ बैठे हुए हैं। अभी आपके माध्यम से रुझान सारे कोई भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। मगर आकलन तो किया होगा ना सर आपने कि कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ लड़ रही है तो कांग्रेस के खाते में इतनी सीट आएगी, कांग्रेस ने क्या आकलन किया है? देखिए, हम किसी प्रकार के एग्जिट पोल और भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते, हम तो जनता के बीच में गए हैं और मुझे इतना भरोसा है जनता जो भी हम लोगों को आशीर्वाद देगी, ठीक है, मजबूती के साथ। चलिए जनता, अच्छा देखिए ये इस बात पर अडिग रहिएगा कि जनता ने जो अगर फैसला दिया तो उस पर आप रहेंगे। बाद में कहीं पता चल रहा है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और वो बातें जो करेंगे तो वो थोड़ा नेगेटिव चला जाएगा। जो कह रहे हैं उसी पर रहिएगा, हम लगातार सर आपके पास आएंगे, आगे भी बात करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। देखिए लगातार जो रुझान है जो सामने आ रहे, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पीछे चल रही है। ज्योति वो शख्स कह सकते हैं आप कि बिहार चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रही, काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई ज्योति सिंह फिलहाल पीछे चल रही हैं, ये जानकारी आ रही है सामने। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ये धीरे धीरे स्पष्ट जरूर होगी, लेकिन जो ट्रेंड है क्या वो बदलेगा? क्या इस बार सचमुच लोगों इतना ज्यादा जो वोटिंग परसेंट लगभग 10% ज्यादा होना, महिलाओं का इस तरह से इन्वॉल्व होना, मतलब कहीं ना कहीं एक संकेत तो साफ दे रहा है? अपने मत का प्रयोग किया है और तकरीबन 10% जो है पुरुषों से ज्यादा मतदान, तो ये कहीं ना कहीं सब तय करेगा, रुख तय करेगा। साथ ही साथ जेनजी की बात लगातार हो रही है। हाँ। तो प्रथम चरण में कई जो अगर बात करें विधानसभा में उनकी संख्या करीब करीब 15 से 20% थी, तो ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या जिस तरह से क्या जंगल राज की लगातार जो है एनडीए द्वारा बात की जा रही थी, क्या उस पर उन्होंने एतबार किया? क्या पलायन या रोजगार के मसले को लेकर जो तेजस्वी द्वारा लगातार इस बात को लेकर बातें कही जा रही थी, उस पर जो है जेनजी ने विश्वास किया? तो ये दो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं जो कि महिलाएं और जेनजी, ये किस की ओर गए, इस पर महत्वपूर्ण जो है रिजल्ट तय करेगा। जिस तरह से लगातार जो देख रहे हैं बैलेट में इस तरह की कांटे की टक्कर जो है हमने पिछले बार भी देखा था, इस तरह से मुकाबला इतनी नज़दीक का नहीं था। तो ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि जैसे ही जो है बैलेट की गिनती खत्म होती है उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी, तो क्या जिस तरह से जो दोनों गठबंधन हैं आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और ठीक है राहुल लाल जी, मेरा सवाल आपसे होगा क्योंकि देखिए ये जो तमाम सीटों के जो भी रुझान सामने आ रहे हैं, चलिए मैं आपके पास आऊंगी राहुल लाल जी, और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 120 सीटों के रुझान आ गए हैं। 120 सीटों के रुझान, 243 सीटों के रुझान आएंगे, लेकिन उससे पहले 120 सीटों के रुझान बता दें, 66 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुझानों में। 48 सीटों पर महागठबंधन आगे। राहुल लाल जी देखिए अभी तो रुझान है, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी जो वीआईपी सीट लखीसराय की जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो हमने वहां पर विरोध देखा था पहले फेज में विजय सिन्हा को लेकर, और इसके बाद अभी एक और सीट महुआ की अगर हम बात कर रहे थे, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। देखिए महुआ का तो काफी रोचक मुकाबला हम लोगों को दिख रहा है। तेज प्रताप यादव कभी जो है कि वो आगे चल रहे होते हैं, कभी वहां पे जो है कि आरजेडी आगे चल रही है और कभी वहां पे लोजपा आगे चल रही है, और वो बिल्कुल एक तरह से त्रिकोणात्मक मुकाबला है। और पहले जो संभावनाएं मानी जा रही थी कि तेज प्रताप के लिए जो है कि वो बहुत आसानी से होगा, तो वो स्थितियां वहां पे नहीं है। तो वहां पे लोजपा की भी स्थिति काफी मजबूत मान सकते हैं कि इन दोनों के भिड़ंत में आरजेडी और तेज प्रताप के भिड़ंत में वो भी जा सकते हैं। और हालांकि तेज प्रताप ने पूरी ताकत वहीं पे झोंकी है वहां पे, इसलिए उनकी स्थिति भी मजबूत हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे लखीसराय के सीट को लेकर, जो आप कह रहे हैं,
देखिए वहाँ पे वो चुनाव के दिन भी हम लोगों को नजर आ रहा था। देखिए अगर हम लोग देखें कि तारापुर वाले सीट पे भी वहाँ पे जब तक गृह मंत्री जी का दौरा नहीं हुआ था तो उसके पहले मैं वहाँ पे भी गया था, तो याद हो कि बहुत ज्यादा जो है कि चलिए राहुल जी आपके पास आते हैं, आगे भी बातचीत होगी, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दे। महुआ से जो देखिए तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, अभी जिक्र भी हम कर रहे थे इस सीट की, बात भी कर रहे थे, बहुत आसान होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काराकाट से ज्योति सिंह पीछे हैं, अरुण सिंह आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा भी आप देखिए कि धीरे धीरे जो है हम ये भी आपको बता रहे हैं कि अगर इस बार की अगर आप बात करें तो कुल सीटें 243 रही, जिसमें बीजेपी 101, जेडीयू ने अपने 101 प्रत्याशी खड़े किए, जबकि आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस 60 पर, लेफ्ट 34 पर, वीआईपी 15 पर, आईआईपी 3 पर, आरएलएम 6 पर, हम जो है वो 6 पर, और जो चिराग पासवान है उन्होंने 29 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को उतारने का जो आरजेडी ने काम किया है, कितनी सफलता मिल पाएगी, क्या स्ट्राइक रेट होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। अच्छा राकेश जी, मेरा एक सवाल ये भी था, पिछले चुनाव को देखें और इस चुनाव को, पिछले चुनाव में सिर्फ 0.3% के मार्जिन से अगर कहा जाए तो सरकार बनाने से चूक गए थे तेजस्वी यादव, लगभग 12,000 के करीब जो है वो वोटों की कमी थी। तो क्या इस बार वो मार्जिन पूरा करने में कामयाबी मिल पाएगी? देखिए तेजस्वी इसी बात को लगातार जो है हर एक बात में जैसे ही जो है दोनों मतदान हुआ है, उसके बाद लगातार उनकी ओर से ये बातें कही जा रही है कि पिछली बार की स्थिति नहीं होगी, इस बार की स्थिति जनता ने ये साफ कर दिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से मत का प्रयोग किया है, क्या महिलाएं जिस तरह से अगर नीतीश सरकार द्वारा जो घोषणा उनको उनके खाते में 10,000 रुपए की बात हो, या साथ ही साथ कई जो है उनको रेवड़ियां दी गई थी, क्या उस पर उन्होंने एतबार किया है, या 1 करोड़ नौकरी की जो बात लगातार की गई है तेजस्वी द्वारा, क्या तेजस्वी की उन बातों पर इसका मत गया है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जेन जी की लगातार बात की जा रही है। ये दोनों फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जो है सरकार ठीक है, आते हैं आपके पास सर। और इसी बीच एक अहम जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दें। मतगणना के बीच राजेश राम का बड़ा बयान सामने आ गया है और कह रहे हैं क्या राजेश राम, वो भी आपको बता दें, निष्पक्ष मतगणना हुई तो हम जीतेंगे। ये देखिए, ये जो निष्पक्ष लगाया गया है ना, इससे समझ में आता है कि संदेश क्या देने की कोशिश है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है और देखिए ये बयान ऐसे वक्त में जब अब मतगणना की शुरुआत भी हो चुकी है और संवाददाता अभिषेक की भी मौजूदगी ग्राउंड जीरो से। अभिषेक, देखिए धीरे धीरे मतगणना हो रही है, जो रुझान है वो सामने आ रहे, कांटे की टक्कर जो एनडीए और महागठबंधन में, कहां पर है आपकी मौजूदगी, क्या है माहौल, क्या तस्वीरें? अभिषेक देखिए, मैं इस वक्त हम लोग रावड़ी आवास के ठीक बाहर हैं और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें थी जब मीसा भारती और तेजस्वी यादव घर से बाहर निकले और उन्होंने खुलकर कहा कि बिहार में इस बार बदलाव होगा, बिहार में सरकार बदलने वाली है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस अभी सुबह जब वो घर से बाहर निकले तब देखने को मिला। ये बिल्कुल ठीक है कि बिहार की डायनामिक्स इस बार बदलती नजर आ सकती है क्योंकि जिस तादाद में वोट टर्नआउट हुआ है, और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से, महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों की तरफ से बहुत रिएक्शनरी चीजें सामने नहीं आई, ना कोई तैयारियां, ना उस तरह की चीजें देखने को मिली। पिछले चुनाव के नतीजों से पहले जिस तरह की तस्वीरें थी कमोवेश, इस बार वैसी तस्वीरें नहीं। एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि कोविड के दौरान पिछली बार चुनाव हुए, बड़ी तादाद में वो माइग्रेटेड बिहार के लोग जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं वो यहाँ नहीं आ पाए और जिस तरह के हालात पैदल आने पर मजबूर। ठीक है अभिषेक, मेरा सवाल ये होगा कि देखिए दावे तो हर दल की तरफ से, हर नेता की तरफ से कर दिए जाते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताता है। तेजस्वी यादव जब बयान दे रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ आ रहा था?
अभिषेक बिल्कुल, अभी तो फिलहाल वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और बिल्कुल अभी फिलहाल जब वो घर से बाहर निकले तो वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। एक तरफ उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये भी कहा कि बड़ी तादाद में लोग स्ट्रांग रूम के बाहर निकले। सभी अपने एमएलए कैंडिडेट्स को उन्होंने कहा कि इसे नोटिस समझे। सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स पर जब उन्होंने ये लिखा और कहा कि 10-10 हज़ार लोग रहेंगे तो अंदर कोई गड़बड़ी करेगा तो बाहर उसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि 10 हज़ार लोग बाहर हैं। ये सारी बातें एक तरफ वो कहते नजर आए और आज जब वो घर से बाहर निकले तो उनका जो अंदाज है वैसे ही अंदाज में वो नजर आए। उन्होंने शीशा नीचे किया। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को जरा बता दें। छपरा से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं तो खेसारी लाल भी काफी ज्यादा चर्चा में रहे, चुनाव से ज्यादा अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे। दूसरी तरफ आप देखिए जलेबी वगैरह भी बननी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से ही तैयारियां तमाम जगहों से हो रही है। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन जो है वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और विशाल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष उनका बयान आया कि निष्पक्ष मतगणना हुई तो हम जीतेंगे। कहीं ना कहीं मतगणना हो रही है, निश्चित तौर पर भरोसा तो ये रखना ही होगा कि ये निष्पक्ष ही होगा। किस तरह की उम्मीद और जो ये फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोगों की वापसी होगी, ऐसी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, क्योंकि बिहार की जनता जो है बहुत जागरूक है, बहुत राजनीतिक जनता है और हरदम बिहार ने इतिहास को बदलने का काम किया है। लोकतंत्र की स्थापना करने का काम बिहार की धरती से शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम महागठबंधन पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ उनकी आवाज को उठाने का काम किया था। तो पूरा भरोसा है कि शाम तक आप देखिएगा जिस तरह रुझान आ रहे हैं, रुझान है ये। और